बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के लिए आज एक बड़ा बिजी दिन था। कुछ अच्छी खबर थी, कुछ बुरी खबर थी। अगर हम अपनी और आपकी बात करें तो बहुत ही हंगामा खेज दिन था, बिकॉज बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी। उसकी सबसे जो बुनियादी तौर पर जो वजह है वो ये है कि आज इमरान खान साहब के दो केस लगे हुए थे। एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, और इमरान खान साहब क्योंकि अदालत जा नहीं रहे हैं, प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उनके वकला प्रेजेंट होते हैं, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की ज़मानत खारिज कर दी। ज़मानत खारिज करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब किसी भी टाइम पर अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब वो बेल पर नहीं है, बेल कैंसल्ड, मतलब कि उनको अभी जेल जाना होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, उनका केस बैंकिंग कोर्ट में था। बैंकिंग कोर्ट में भी वो नहीं गए, और बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान को पेश ना होने की सूरत में उनकी ज़मानत खारिज करने की एक वार्निंग जारी की थी। अच्छा, अब ये बड़ा केस, ये पूरा मामला जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको हाइलाइट्स बता दूं ना कि आज मेजरली पूरा दिन क्या क्या होता रहा। ये दो केसेस थे इमरान खान साहब के, इसमें एक मिक्स बैगेज है, और वो जैसे इमरान खान साहब हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने लीगल कार्ड्स, लीगल ऑप्शंस भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अदालतों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो भाई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने एक रिलीफ लेने की कोशिश की, और फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने एक रिलीफ लेने की कोशिश की। ये पूरी क्या कहानी है, क्या खबरें आ रही हैं? इमरान खान साहब ज़मानत पर हैं कि इमरान खान साहब जेल जा रहे हैं, इमरान खान साहब जेल जा रहे हैं या इमरान खान साहब ज़मानत पर हैं? ये जो तमाम सिचुएशन है ये मैं आपके सामने बिल्कुल रखूँगी, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी अहम खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। एक तो ये कि आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है, क्योंकि वो पार्टी की PMLN की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लगी हुई हैं, और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वो काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम उनको करना भी पड़ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मेहनत भी कर रही हैं। वो मैंने आपको पूरा उसका वो प्लान, पूरी उसकी वो चीज़ें मैंने बतानी है कि असल में वो किन किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम करें, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं PMLN के अंदर, बहुत सा ऐसा काम होना बाकी है जिसके ऊपर शायद PMLN ने इतना काम नहीं किया माजी में, या किया ही नहीं है, सिरे से नहीं किया, लेकिन अब वो मरियम नवाज़ उन सारी चीज़ों पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के इतनी हंगामा खेजी वाले मामलात के अंदर मरियम नवाज़ का जिक्र क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इमरान खान के लिए भी जो एक उनकी तबीयत ठीक करने के लिए एक दवाई जो तैयार की है ना मरियम नवाज़ साहिबा ने, वो भी बस बिल्कुल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वो क्या लॉन्च होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा हुकूमत ने इस पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 170 अरब के, या उससे ज़ायद ही आप कह लें, कुछ ऊपर के टैक्सेस लगाए हैं। और वो इसलिए टैक्सेस लगाए हैं क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं लगाते तो IMF के साथ जो मुआहदा है वो अगेन साबुताज होता था, डिरेल हो जाता, और फिर हम IMF के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, विच मीन्स कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत खस्ता होती और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट जिसको बहुत अरसे से टालने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए बार बार IMF की डुगडुगी पर पाकिस्तान की जो आवाम है और जो हम लोग हैं, हमें जो है बंदरों की तरह उस डुगडुगी के ऊपर नाचना पड़ता है कि जो IMF कह रहा है हमें वो करना पड़ता है। ये सिचुएशन क्या है, इस बारे में भी आपसे मैंने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इमरान खान साहब के केसेस की बात कर लेते हैं, और इसी सीक्वेंस में मैं आपको ये तमाम तर चीज़ें बताऊंगी। हाईलाइट्स बताना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आप कहेंगे इमरान खान के केसेस और उसके साथ मरियम की पार्टी की तश्कील, रीऑर्गेनाइज़ करना, और फिर उसके साथ 170 अरब के टैक्सेस, ये कैसे कनेक्टेड है? आपने पूरी वीडियो ध्यान से, सुकून से सुननी और देखनी है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये सब एक दूसरे के साथ नत्थी हैं। इमरान खान साहब जो बड़े फनकार आदमी हैं, और माशाल्लाह उनकी लीगल टीम भी बड़ी फनकार लीगल टीम है, मतलब कॉम्पिटेंट है, मेरा मतलब है कि बड़ी कॉम्पिटेंट उनकी लीगल टीम है, उनको सब पता है कि लीगल तरीक़ों से कैसे होना है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होती है कि इमरान खान साहब 8-8, 9-9 महीने से ये केसेस चल रहे हैं। ये जो दो केसेस हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का और ये बैंकिंग कोर्ट का, इन दोनों केसेस के अंदर इमरान खान साहब तो जा ही नहीं रहे। 3 महीने से ऑफकोर्स तो वैसे ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टांग में गोली लगी हुई है। यहाँ तक कि जी ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये रिमार्क्स दिए गए, मतलब जज साहब ऑफकोर्स ही वाज अपसेट, वो अपसेट थे, वो परेशान हो रहे थे इस वजह से कि भाई एक बुलेट इंजरी पर किसी मुल्जिम को इतनी रियायत नहीं दी जा सकती है। मनो अन मैंने उनका जो स्टेटमेंट है आपको पढ़ करके सुना दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होना था ना कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जो ज़मानत है वो खारिज कर दी। यहाँ ज़मानत हुई खारिज क्योंकि इमरान खान साहब गए नहीं, वहाँ ठक करके नॉक 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 दरवाज़ा खटखटाया गया अदालत का। किस अदालत का? लाहौर हाई कोर्ट का। क्यों भाई? क्योंकि इमरान खान साहब है ज़मानत पाक, ज़मानत कैंसिल, मतलब अरेस्ट किया जा सकता है। अब जब ज़मानत कैंसिल हो गई तो भाई इमरान खान साहब तो हैं किसके रहमो करम पर? पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब पुलिस के रहमो करम पर।
तो मोहसिन नकवी की पंजाब पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को किसी भी टाइम पर अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि इमरान खान साहब ने देखा है एक दफ़ा फिर से अदालतों की तरफ कि भाई हमें अदालतें रिलीफ देंगी। अब जी वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो आते नहीं, 8 बजे तक का उनका टाइम है, जब तक वो आएंगे नहीं अदालत में तब तक उनको हम ज़मानत नहीं दे सकते। अब इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो उस टाइम पर 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आएगी उसको मैं अगली वीडियो के अंदर शामिल करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि बैंकिंग कोर्ट का जो मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो इनका हेयरिंग थी, जो उनकी कोर्ट का टाइम था वो 3:30 बजे था। 3:30 बजे बैंकिंग कोर्ट में पीटीआई, इमरान खान साहब, उनके वकील नहीं जाते। 3:30 बजे बैंकिंग कोर्ट में टाइम था। सुने ज़रा गौर से सुने, चलाकिया सुने हैं, चलाकिया। 1 बजे खान साहब का जो वकील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है, बैंकिंग कोर्ट नहीं जाता जहाँ 3:30 जाना है। 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है, वहाँ पर बग़ैर बायोमेट्रिक्स के, बग़ैर अंगूठे शंगूठे लगाए 2:40 पर यह फ़ैसला आता है कि भाई इमरान की ज़मानत से मुताल्लिक फ़ैसला ना दे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को रोक दिया, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट पहले ही ये कह चुकी थी कि अगर आज इमरान खान साहब नहीं आए तो भाई आज ते 80वीं ज़मानत खारिज कर देनी है। वो ये वार्निंग दे चुकी थी। तो जो इमरान खान साहब के वकील थे उनको तो पता था कि आज तो खान साहब ने बैंकिंग कोर्ट भी नहीं जाना, तो वो 3:30 बजे से पहले 1 बजे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि मतलब दिमाग इन लोगों के कितने चलते हैं। और ये सारी बातें बताने का मतलब क्या है? ये सारी बातें बताने का मतलब कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ले लो, कभी लाहौर हाई कोर्ट के दर पे चले जाओ, है पर अदालत नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उन केसेस में इसलिए अदालत नहीं जाना ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो। इन केसेस में इसलिए अदालत नहीं जाना कि भाई जमानतें खारिज हो रही है, जेल नहीं जाना। वैसे नारे लगाओ इनसे, वैसे इनसे तहरीकों के बारे में पूछें तो जी जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, जेल जाने से मैं नहीं डरता। फिर उसके बाद जी कहते हैं कि जी पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो मुझे जेल भेजने के लिए तैयार है। भाई सर जी आप तो जेल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा हुकूमत, इमरान खान साहब कहते हैं ना पूरी हुकूमत इनको जेल भेजने के लिए तैयार है, जेल भेजना चाहती है। मैं आपको बता देती हूँ कि हुकूमत क्या सोच रही है। हुकूमत जो है, शाहिद खाकान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि जी उनको अभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी अरेस्ट होंगे इमरान खान साहब तो 2 या 3 दिन के बाद इनको बेल मिल जाएगी, ये वापस आ जाएंगे और फिर ये हीरो बन जाएंगे। तो जो मुद्दा है, जो असल क्राइम है, जो भी इनके केसेस में चल रहा है, उनके ऊपर फैसला आए और उनके ऊपर अगर अकॉर्डिंग टू द आइन कानून फैसला आया तो ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली जेल ही जाना ना। मैं अक्सर जुमला बोलती हूँ ना, बकरे की माँ कब तक खैर मराएगी। तो भाई इमरान खान साहब कब तक खैर मराएंगे? कभी ना कभी इनको तो जेल जाना ही है। अब वो अलग बात है कि अगर इनको जेल भरो तहरीक का इतना ही शौक़ था और फूट कर ज़ोर से इनको ये तहरीक आ रही है तो भाई इमरान खान साहब जो हैं ज़मानत ना लेते ना, मज़ीद ना जाएं आगे लाहौर हाई कोर्ट, मज़ीद ज़मानत के लिए अप्लाई ना करें। ऑलरेडी अगर ज़मानत जिस भी इनके केस में खारिज हो रही है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खारिज होगी, बैंकिंग कोर्ट के पास भागे भागे क्यों गए इनके वकील कि जी प्लीज़ आप बैंकिंग कोर्ट को रोकें कि ज़मानत खारिज ना करें, यू नो। सो उसके ऊपर भी कंडीशंस हैं, उस पर भी आगे कंडीशंस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आगे कंडीशंस लगाए, लेकिन फौरी तौर पे रिलीफ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऑफकोर्स हमें रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें, जो अदालत है उन्होंने बोला कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इमरान खान साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से जेल से एस्केप कर रहे हैं और इसका इल्ज़ाम वो हुकूमत पर डाल रहे हैं कि हुकूमत की तमाम तर जो एनर्जीज़ है वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए लगा दी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पक्के पैरों के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मरीम नवाज़ की बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी जो है वो इनकी डिसक्वालिफिकेशन को ज़्यादा आय कर रही हैं। और मैं सिर्फ मरीम नवाज़ की ही क्या बात करूं, पूरी की पूरी PMLN को ये लगता है और वो तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब के केसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे टेरियन का केस है, फॉरेन फंडिंग हो गया आपका, इस तरह के जो उनके केसेस हैं, इस हवाले से वाज़े तौर पर लोगों को लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस है और इसमें इमरान खान साहब की डिसक्वालिफिकेशन बनती है। तो ये एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे करना। लेकिन इस पूरे सीन में जब ये सब हो रहा था तो उसके अलावा बनी गाला में क्या चल रहा था, ये असल में ख़बरें हैं जो कि आपने बड़े गौर से सुननी है। अब सुन लें आप। ख़बर ये है कि जी इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को एक तो शाबाश दी
कि गुड यार, आपने भाई वो 170 अरब वाला जो टैक्स लगाने हैं आवाम के ऊपर, जो मिनी बजट आ रहा है, उसके ऊपर आपने साइन नहीं किया। साइन कर देते तो ऑफकोर्स ऑर्डिनेंस था तो ज़ाहिर बात है वो लागू हो जाता। अच्छी बात है वो नेशनल असेंबली में गया। यानी बेसिकली इमरान खान इज़ वेरी हैप्पी कि जी सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने इस दफ़ा पीटीआई की साथ दी और उन्होंने जो है इसके अंदर अपना हाथ ही नहीं डाला। और बहुत अरसे के बाद इमरान खान साहब सदर साहब से बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ना सदर साहब आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकातें कराने में भी एक बहुत उनका अहम रोल रहा है। और इमरान खान साहब की शायद कम मुलाकातें हुई हैं, सदर साहब की आर्मी चीफ से ज़्यादा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बाजवा, ठीक है। तो उनसे उनकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, तो वो मुलाकातें कोई रंग नहीं लाई, तो इस बात का भी गुस्सा था। प्लस सदर आरिफ अलवी साहब जब हुकूमत के साथ एक लेवल पे इन्वॉल्व हुए, चाहे इसाक डार साहब के साथ बात हो, चाहे अयाज सादिक साहब हो, या किसी भी हुकूमती वक्त के साथ मामलात को आगे लेके चलने में, उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। इंतखाबात क़ब्ल वक्त या जनरल इंतखाबात के ऊपर भी हुकूमत के साथ किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब बहुत तपे हुए थे, आरिफ अलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से थे, बहुत ज़्यादा तपे हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब आरिफ अलवी साहब ने कल ये किया पूरा ये 170 अरब के टैक्स वाला पूरा मामला, हालांकि एक नज़रिए से देखा जाए तो ये भी IMF को साबुटाज करने की इनकी कोशिश थी। सदर साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान हैं, लेकिन वो PTI के हैं, ठीक है, लेकिन वो लॉयल्टी भी PTI की तरफ दिखा रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने अपने दौर में IMF के साथ डील करके उसको साबुटाज किया, क्योंकि उनको पता था हुकूमत जारी है, तो उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी। अब फिर उन्होंने साबुटाज करने की कोशिश की कि जी सदर तो साइन नहीं करेगा, ठीक है, और क्योंकि जी हम आवाम के ऊपर इतनी महंगाई नहीं करना चाहते, ठीक है, मंजन ये बेच रहे हैं कि हम आवाम के ऊपर इतनी महंगाई नहीं करना चाहते। हालांकि इस वक्त जिस वजह से इकॉनमी क्राइसिस है उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ पर है, क्योंकि इनका जो ट्राइका है ये तमाम तर सिर्फ मौशी मामलात को नहीं, फॉरेन पॉलिसी से लेकर के इकॉनमी पॉलिसी, इन सब को जो है ये डील कर रहे थे। और इनकी ये गलत डीलिंग है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज ये खमियाजा भुगतना पड़ा है और आवाम को ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। और इस हुकूमत, ये जो PDM की हुकूमत है, किसी ने इनके तरले मिनते नहीं किए थे कि खुदा का वास्ता आप हुकूमत में आ जाएं। बेसिकली क्योंकि डिज़ास्टर था इमरान खान का, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उनको नज़र आ रहा था कि जो भी उन्होंने किया है इन्होंने तो मतलब पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब ऐसे में क्या करें, तो उनको ज़ाहिर सी बात है एक बल्ली का बकरा भी चाहिए था, अपने ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए भी कोई चाहिए था, और प्लस उनको पाकिस्तान को सेव करने के लिए भी एक ऑप्शन चाहिए था। और इसलिए फिर ये सारा ऑप्शन हुआ ये इस PDM की हुकूमत का। ये आवाम के लिए तो बहुत ही बड़ा जो है एक महंगाई का बॉम्ब है। आवाम के लिए ये एक बहुत ही कड़वी गोली है, एक ऐसी गोली है जिसको ना आवाम निगल सकती है, ना आवाम इसको थूक सकती है। बट सिर्फ ये है कि हिचकोले खाने हैं आवाम ने, और उसके लिए आवाम तैयार हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। ये जो बड़ी गाला में हो रहा था ना, इस बीच में मीटिंग्स हो रही हैं, इससे मुशावरत उससे मुशावरत, यहाँ फ़ोन जा रहे हैं, वहाँ फ़ोन जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी के साथ इमरान खान ने ये प्लान किया है, बल्कि प्लान क्या, उन्होंने ऑर्डर दिया है सदर को कि आपने 3 काम करने हैं। एक तो आपने काम ये करना है कि जब सेनेट और नेशनल असेंबली से जब ये जो 170 अरब वाले जो टैक्सेस हैं ये कंपाइल होकर के आपके पास आएंगे फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में, तो आपने इस समरी को और इसको साइन करने से इज्तनाब करना है। मतलब अल्टीमेटली तो सदर को साइन करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आपको डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने हैं ताकि बेचैनी हो हुकूमत के अंदर, हुकूमत परेशान हो और IMF के साथ इनके मामलात ख़राब हो। ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको इसका एक लॉजिकल रीज़न भी बताती हूँ कि कुछ अर्से पहले आपको अच्छी तरह पता है कि शौकत तरीन हों या वो झगड़ा साहब हों, इनके तैमूर झगड़ा साहब, वो जो हैं किस तरह से उन ख़त लिखते, उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह लीक हुई हैं कि कैसे IMF को कौन सा ख़त लिखना है, किसने लिखना है, कैसे लिखना है, आपको पता ना सारी, ताकि IMF के साथ जो डील्स हैं वो साबुटाज हों, IMF पाकिस्तान के साथ आगे चल ना पाए। और अब इमरान खान साहब सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस, अपना पर्सनल ग्रज इस हुकूमत के साथ निकालने के लिए सदर आरिफ अलवी को ये ऑर्डर दे रहे हैं, इस ट्रैक पर लेकर के जा रहे हैं कि भाई करने दो नेशनल असेंबली में, ये गंदे हो रहे हैं इमरान खान साहब के। मैं आपको अल्फाज भी बता देती हूँ कि किन अल्फाज में इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी के साथ इस मामले पर बात की है और उनको इन अल्फाज के अंदर ये पैगाम पहुँचाया है कि ये हुकूमत गंदी हो रही है, मैं आवाम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने दूंगा, ये हुकूमत गंदी हो रही है, इनको गंदे होने दें। जब आपके पास साइन करने के लिए पूरी अथॉरिटी फाइनल तौर पर आएगी नेशनल असेंबली और सेनेट के बाद, तो आपने इसके ऊपर साइन नहीं करने, आपने इनको साइन नहीं करने देने, और आपने
रोक के रखना है जितनी देर तक आप इसको रोक सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सदर साहब को ये कह रहे हैं कि वो जो गवर्नर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, और ज़ाहिरी सी बात है जो खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के अंदर गवर्नर्स है वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, उनके नहीं है। तो जो इमरान खान साहब है वो सदर को ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों को सैक करें। अच्छा, अब जब ये बात सदर साहब को बताई गई, कही गई, तो सदर साहब ने हल्का सा कहा इमरान खान साहब को कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हमें कोर्ट का रास्ता, हमें कोर्ट पहले जाना चाहिए, हमें पहले वो ऑप्शन। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब जब अपनी आई पे आए होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। मतलब एक वो शख्स जो एक ही टाइम पर ये बात करता है कि मुझे जेल भरो तहरीक पे जाना है, ठीक है, मैं जेल भरो तहरीक का आगाज़ करता हूँ, और उसी टाइम पर वो ये बात करता है कि मुझे जेल नहीं जाना, ज़मानतें लेने के लिए जो है इधर उधर मूवमेंट हो रही हैं, ठीक है ना, केसों को लटकाने के लिए मूवमेंट हो रही है। ये सारी मूवमेंट ही है, ड्रामे ही हैं, आनियाँ जानियाँ हो रही है ना, इतने चले जाओ, उत्थे चले जाओ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है ना। उसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो अब कह रहे हैं कि जी सदर साहब जो है ना, वो जो दोनों गवर्नर्स हैं उनको क्या करें, सैक कर दें, फायर कर दें। ये जी इमरान खान साहब आगे प्लानिंग कर रहे हैं। अगर अब मैं मरीम नवाज़ की इस हवाले से बात करूँ, वैसे एक्सटेंसिवली मैंने उनसे उस हवाले से मैं आपसे अगले व्लॉग में भी बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि मरीम नवाज़ ने एक गोली तैयार कर ली है इमरान खान के लिए, और मरीम नवाज़ की जो गोली है ना वो बेसिकली दवाई है, और ये वो वाली दवाई है कि इमरान खान साहब को बड़ा इसका ना बड़ा टकोर होना है, बहुत अच्छा टकोर होना है। वो दवाई ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा वैसे तो बहुत सारे काम कर रही हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी, सारा कुछ इसी वीडियो में तो नहीं बता रहा ना, लेकिन वो एक काम बहुत सारे कामों में से ये भी कर रही हैं कि वो एक प्रॉपर तौर पर एक कैंपेन बनाने जा रही हैं, और आने वाले दिनों में ये कैंपेन आएगी, और उस कैंपेन के अंदर ये है कि मिथ वर्सेस रियलिटी, ये लफ्ज़ है मिथ वर्सेस रियलिटी, असलियत ये है और झूठ ये है। इमरान खान का एक एक झूठ का जवाब मरीम नवाज़ हक़ाइक़ से देने जा रही है। ये पूरी मासिव लेवल पर एक कैंपेन लॉन्च होगी, और इस कैंपेन के अंदर टेरियन का, जमाइमा खान का भी जिक्र होगा। आगे ना उस बात पे, अच्छा अब कैसे जिक्र होगा? ये ऐसे जिक्र होगा कि घर का भेदी लंका ढा रहा है। जमाइमा खान साहिबा ने डेली मेल को, ये वही डेली मेल है जो कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर रही है। अच्छा, कीपिंग दैट थिंग असाइड, वो क्योंकि फिर होता है कि बात लंबी हो जाती है, मुख्तसर अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मैं काफ़ी देर से आपसे बात कर रही हूं। जमाइमा खान जो है उन्होंने डेली मेल को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के मुताबिक जो हिस्सा इमरान खान साहब से जुड़ता है और जो रेलेवेंट है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये कह रही हैं कि जी जब उनको पता चला कि जी इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी हैं, और जैसे ये खबर आई तो जमाइमा खान ने कहा कि जी मेरा जो है वो फ़ौरन एकदम से ये खबर सुनते ही ख्याल जो आया वो इमरान खान साहब के बच्चों का आया, यानी उनकी दोनों साहबजादे कासिम सुलेमान और उनकी बेटी टेरियन। एग्जैक्टली तर्जुमा करके बता दूँ तो वो ये है कि जमाइमा खान पर हमला हुआ तो इमरान खान के बेटों और बेटी टेरियन का ख्याल आया। वैसे तो बज़ाहिर देखा जाए ये एक आम जुमला है, लेकिन ऐसे मामले में जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से एक टेरियन का केस चल रहा है, एक बच्ची की आइडेंटिटी के हवाले से केस चल रहा है कि उसका बाप कौन है, तो जमाइमा खान जो कि एक्चुअली उनकी मां नहीं है टेरियन की, लेकिन फिर भी वो मां होने के हर वो फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जी बेटी और बेटो कासिम सुलेमान के साथ उन्होंने टेरियन का नाम लिया। दूसरी चीज़ ये कि जमाइमा खान ने क्लियरली टेरियन वाइट को इमरान खान साहब की बेटी कह करके मुखातिब किया। तीसरी चीज़ ये कि जमाइमा ने एक तस्वीर भी ट्विटर के ऊपर जारी की जिसके अंदर वो खड़ी हुई हैं, उनके बच्चे, एक तरफ कासिम हैं, एक तरफ सुलेमान हैं और साथ में टेरियन हैं, और वो इसको एक मुकम्मल फैमिली, एक फैमिली मानती। ये अगर टेरियन का केस ना चल रहा होता पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल सी एक ट्वीट होती, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता जो हर कोई माँ या हर कोई फैमिली मेम्बर देता है जब उसको ये पता चलता है कि उसका दूसरा फैमिली मेम्बर जो किसी दूसरे मुल्क में है वो उसके साथ कोई हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो दीज आर वेरी इमोशनल बाइट्स एंड इमोशनल मोमेंट्स। लेकिन ये अपने आप में एक चार्जशीट है, ये अपने आप में एक गवाही है, और इसका कहीं ना कहीं असर जैसे कोर्ट के अंदर मामलात आगे बढ़ेंगे तो उनके ऊपर इसका असर आएगा। तो ऑल इज़ नॉट गुड फॉर इमरान खान साहब, एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। तलियाँ खरकने का टाइम हो चुका है। अब
मज़ीद क्या इस हवाले से डेवलपिंग स्टोरीज़ की तफसीलात हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बीनर सलीम शो।